सरकार बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले एक बिजनेस और इकोनॉमी के अन्य तबकों के प्रतिनिधियों के साथ सलाह मशवरा कर लिया है और सीतारमण और वित्त मंत्रालय के कुछ अन्य अधिकारियों ने ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों समेत तमाम संबंधित पक्षों से कई दौर की बातचीत की है। इस पूरी बातचीत का मकसद एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में अलग अलग सेक्टरों और वर्गों के लिए रोड मैप तैयार करना है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया कि 10 ग्रुप्स के 120 प्रतिनिधियों से इस बैठक में बातचीत की गई। इनमें किसान संगठन, ट्रेड यूनियन, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर, रोजगार और कौशल विकास, एमएसएमई, ट्रेड और सर्विसेज, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सेक्टर और शेयर बाजार के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और अर्बन सेक्टर के प्रतिनिधि भी शामिल थे। सबने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन इस रिपोर्ट में हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की तरफ से दिए गए एक बड़े सुझाव की। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। एसबीआई ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की। वित्त वर्ष 2024 में बैंक क्रेडिट में बढ़ोतरी होने के कारण एसबीआई ने बजट 2024 में फिक्स डिपॉजिट में टैक्स पैरिटी यानी कि कर समानता का सुझाव दिया है। एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्यकांति घोष ने म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी मार्केट्स के अलावा सरकार को टैक्स डिपॉजिट्स के ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट को भी घटाने का सुझाव दिया है। मौजूदा आयकर व्यवस्था के तहत इक्विटी और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% की एक समान दर से टैक्स लगाया जाता है, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% की दर से टैक्स लगाया जाता है, जिसमें किसी दिए गए वित्तीय वर्ष के दौरान 1 लाख रुपए तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम पर छूट भी दी जाती है। एसबीआई की रिपोर्ट ने बैंक डिपॉजिट्स पर टैक्स में समानता लाने पर विचार करने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा करने से अधिक बचत पर जोर दिया जाएगा और इससे घरेलू बचत को भी बढ़ावा मिलेगा। एसबीआई रिसर्च का कहना है वित्त वर्ष 2023 में हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल सेविंग्स जीडीपी के 5.3% तक गिर गई हैं और वित्त वर्ष 2024 में 5.4% रहने की उम्मीद है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की तरह ही डिपॉजिट रेट्स को आकर्षक बनाते हैं तो इससे घरेलू वित्तीय बचत में बढ़त हो सकती है। क्योंकि ये राशि जमाकर्ताओं के हाथ में होगी, इसलिए ये अतिरिक्त खर्च को बढ़ावा दे सकती है और इस तरह सरकार को अतिरिक्त जीएसटी राजस्व प्राप्त हो सकता है। अब एग्रीकल्चरल क्षेत्र की भी बात कर ले। कृषि क्षेत्र के लिए रिपोर्ट में एमएसपी के राजनीतिकरण का उल्लेख करते हुए इसके विकल्प तलाशने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान एमएसपी नीतियां व्यापार और निर्यात प्रतिस्पर्धा यानी एक्सपोर्ट कंपटीशन को कम करती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो एक दशक से परिवर्तनकारी बदलावों के बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली भी उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में यह कहा गया कि देश विकसित बनने की यात्रा शुरू कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आगामी बजट में इन सुझावों को शामिल करके सरकार विकास के लिए एक मजबूत नींव रख सकती है, वित्तीय समावेश को बढ़ावा दे सकती है और महामारी के बाद के इस काल में आर्थिक लचीलापन ला सकती है यानी इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी ला सकती है। सिर्फ एसबीआई ही नहीं, देश का हर वर्ग बजट 2024 से अलग अलग तरह की उम्मीदें कर रहा है। निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलने वाला है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं और कईयों ने तो निर्मला सीतारमण तक अपनी विश लिस्ट पहुंचाने का भी काम कर दिया है। बिहार और आंध्र प्रदेश की तरफ से वित्त मंत्री को 48,000 करोड़ रुपए की विश लिस्ट मिल चुकी है, इस बात की भी खबरें आ रही हैं। तो ये जो तरह तरह के वर्ग हैं जो वित्त मंत्री से लगातार अपनी अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं और अब देखने वाली बात यह होगी कि बजट 2024 पेश करते समय यानी 23 जुलाई को वित्त मंत्रालय के पिटारे से, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पिटारे से किस वर्ग की बात को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ निकलता है, किसको राहत मिलती है, किसके लिए बजट खुशखबरी लेकर के आता है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी 23 जुलाई को जब देश का बजट पेश किया जाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्तक।